जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आज का बहुत ही ब्लेस सत्संग है। गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को पूरा सुनिएगा, और आप चाहें तो गुरु जी की ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा मेरे बार बार मन में आ रहा है सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। लेकिन आप तो पल पल साथ दे रहे हैं, मैं क्या शुक्राना करूं समझ में नहीं आता था गुरुपा। लेकिन अब एकदम बैठे बैठे मेरा मन हुआ कि मेरे को गुरुपा का तो शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ गुरुपा का सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पिछले 3 मार्च को डुगरी गई थी, और डुगरी भी गुरु जी ने देखो कैसे बुलाया मुझे। मेरा 1 मार्च को मेरे दोतरे का बर्थडे था, तो 2 मार्च को होता है। 1 मार्च को गुरुजी ने उसके घर सत्संग कराया, मेरी बेटी के घर, और 2 मार्च को मेरे दामाद को चंडीगढ़ एग्जाम देने जाना था। संगत जी, 2 मार्च को मेरे पास किसी संगत का फोन आया, आंटी आप डुगरी जाओगे? मैंने कहा नहीं, आज तो मैं डुगरी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी बेटी घर पे आई हुई है, वो चिल्लाएगी कि मैं आई हुई हूँ और आप डुगरी जा रहे हो। फिर मैंने क्या किया संगत जी, थोड़ी संगत का फोन रखने के बाद मैंने रात को 8:30 बजे दिनेश अंकल जो ट्रेन से ले जाते हैं संगत को, उनके पास फोन किया। अंकल एक टिकट है? तो अंकल कहते नहीं, 5 मिनट पहले आंटी किसी ने एक टिकट थी, सीट थी, वो किसी ने बुक कर ली। मैं चलो कोई नहीं, अगली बार देखती हूँ, गुरु जी की मर्जी, जैसे गुरु जी की इच्छा। फिर मैं सो गई। रात को 11 बजे दिनेश अंकल का फोन आता है संगत जी। मैं नींदों में थी कि आंटी आपके फोन पे ना सीट नंबर और बस नंबर मैंने भेज दिया है, और आपकी टिकट हो गई है, आप सवेरे डुगरी चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने बिना सोचे समझे नींद में मैंने कहा ठीक है। फिर मैं तुरंत 5 मिनट बाद ऐसे उठी जैसे बॉडी में क्रैश सा आ गया। उठ के मैं डॉटर इन लॉ के रूम में गई। मैंने कहा बेटा मैं तो ना सुबह डुगरी जा रही हूँ और मेरी टिकट हो गई है, मैं पानी भर दूंगी घर का। तो मैंने सुबह 3:15 पे संगत जी मेरी आंख खुली, तो उस दिन सारे में बारिश थी, दिल्ली में, पंजाब में, सब जगह बारिश थी। तो मैं, बारिश हो रही है तेज, और मैंने कह रही हूँ गुरु जी मैंने तो दिनेश अंकल से टिकट भी ले ली है। हाँ, अपने आप ही मन में बात कर रही हूँ कि गुरु जी कोई नहीं, जिस टाइम मैं जाऊंगी आप अपने आप बारिश बंद कर देना, मेरे को तो बाइक राइड पे मेट्रो तक जाना है। संगत जी, मैं नहा ली, पूजा कर ली, चाय प्रसाद का भोग लगा लिया। 5:15 बजे मैंने बाइक राइड बुक करी, और मेरे को टैक्सी ही मिल गई, जैसे मेरे घर के आगे ही खड़ी है। 2 मिनट में टैक्सी आ गई है, और मैं द्वारका सेक्टर 21 एयरपोर्ट लाइन पे चली गई। 20 मिनट पहले संगत जी मैं आराम से पहुंच गई हूँ। और देखो मन में ही सोच रही थी कि मेरे को ना ऐसी सीट मिल जाए कि जहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा हो, सामने गुरुजी का स्वरूप हो। संगत जी, मेरी इतनी जल्दी गुरुजी ने सुन ली। मैं उसी बोगी में, मेरे से एक सीट छोड़ के सामने वाली सीट पे गुरुजी विराजमान, और वहाँ पूरे टाइम सत्संग होता रहा, नाच डांस सब होता रहा। इतना एंजॉयमेंट के साथ मैं गुरुजी के साथ डुगरी गई। 11:15 बजे संगत जी मेरी ट्रेन पहुंची है। 12:30 पौने 1 बजे हम डुगरी पहुंच गए, जहां गुरुजी का हॉस्पिटल है। वहां मैंने बस में ही जूते उतार दिए संगत जी, और वहां कीचड़ था। बस में जूते उतार के मैं पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर, वो खेत से आए थे, थोड़ी दूर चली तो वहां एक ई रिक्शा मिल गई, 2-3 सवारी बैठी थी, मैं भी चढ़ गई। मैं, जो डुगरी गया होगा उन्हें पता होगा कि एक मेन रोड आता है, मेन रोड पे संगत को रोक के पार करवाते हैं। मैं वहां से उतर के पैदल ही जाने लगी। बहुत संगत थी, मैं सीधी सीधी ना, नंगे पैर तो थी, सीधी सीधी मैं पैदल निकल गई, और बिल्कुल गुरु जी के गेट पे जाने लगी। वहां एक सेवादार अंकल कहते, आंटी आप कैसे आ रहे हो? मैंने कहा मेरे को ना घिसड़ना नहीं अच्छा लगता। मैं, हेलो हेलो।
हाँ मैं घिसड़ नहीं सकती, इसलिए मैं लाइन से बाहर चल रही हूँ अंकल। और संगत जी मैं सीधी दरबार साहिब के वहाँ, इस बार दरबार साहिब नीचे ही लगा हुआ था, मैं नीचे दर्शन करे और फिर मैं बाहर निकल गई। तो मैं बाहर को आने लगी गुरुजी की कोठी की तरफ से, जहाँ गेस्ट हाउस है उनका। उधर मैं ना ऊपर देख रही अपने आप, मुंह उठा के अपना, जहाँ बच्चों का झूला लगा हुआ है वहां से, कि उधर से भी संगत निकलती दिखी मेरे को, ऊपर से 4-5 संगत। मैंने मन में सोचा गुरुजी ये वीआईपी लोग हैं क्या ज्यादा, या आपके जानने वाले हैं जो ये ऊपर दर्शन करके आ रहे हैं। संगत जी ये मैं मन में सोचती सोचती जहाँ पे लंगर का पंडाल लगा हुआ है वहां पे चले गए। सेवादार अंकल कह रहे हैं जल्दी जल्दी चलो लंगर के लिए। मैं वहां पे जमीन पे बैठ के लंगर किया है। तो इस बार ना, हर बार डिस्पोजेबल प्लेट मिलती थी, इस बार गुरुजी की 2000 स्टील की प्लेट आई हुई है वहां पे डुगरी में। तो स्टील की प्लेट में मुझे लंगर प्रसाद मिला और मैं स्टील की प्लेट लंगर करने के बाद वहां जमा कराने गई, जहाँ पे बर्तन प्लेटें ले रहे थे। वहाँ 2-3 अंकल थे, सरदार जी अंकल। मैंने कहा अंकल यहाँ कहीं सेवा भी मिल रही है गुरुजी की? कहते हैं आंटी पता नहीं, वैसे आप ना लाइन से बार बार साइड से जाके, जिधर से आप लंगर लेने गए थे उसकी साइड से जाके आप देख लो। मैं वहां गई हूँ संगत जी, जहाँ पे बर्तन प्लेटें साफ हो रही थी, तो वहां पे 2 अंकल ना कपड़े से प्लेटें, मंजी हुई प्लेटों को साफ कर रहे थे। मैंने भी बिना पूछे चुपचाप कपड़ा उठाया और मैं प्लेटें साफ करने लग गई। वहाँ वो अंकल तो बड़े खुश हो गए कि वो धूप में अकेले लगे हुए थे, मैंने भी प्लेटें साफ कर दी। ऐसे करते करते मेरी बातें होने लगी सेवादार अंकल से, सबसे। फिर मेरे मन में डाउट आया, यहाँ तो कोई आंटी नहीं है। थोड़ी देर बाद ही गुरुजी ने ऐसा चमत्कार करा कि एक आंटी भी निकल के आ गई उनके बीच में से, कि ये सबकी ना हेड है ये आंटी, और ये अपने हिसाब से काम करवा रही हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, चलो एक आंटी भी दिखी, नहीं तो मुझे लगता जेंट्स अंकल के बीच में मैं अकेली हूँ। ये मेरे भी सवाल का जवाब मिल गया मुझे। उसके बाद मैं बैठ के, फिर चेयर भी मिल गई मुझे, चेयर पे बैठ के प्लेटें साफ करती रही। और मैंने कहा सेवादार अंकल से मेरे को ना 3:30 बजे बस पे वापस जाना है। तो संगत जी 3:31 पे ना सारी प्लेटें साफ हो गई। जूठी प्लेटें तो बहुत थी, लेकिन जो कपड़े से साफ करनी थी वो सारी साफ हो गई। मैंने कहा जय गुरुजी, मेरे मन में ये भी डाउट नहीं रहेगा कि आपने, मैं अपना काम आधा छोड़ के जा रही हूँ संगत जी। और मेरे को वहां पे कॉफी प्रसाद भी मिल गया, चलते टाइम मैंने जल प्रसाद भी ले लिया, और मैं सबसे जय गुरुजी बोल के वापिस आने लगी लाइन की तरफ। जहाँ लेडीज वॉशरूम है वॉशरूम गई। उसके बाद ना मैं फिर लाइन में लग गई, गुरुजी के मंदिर का बड़ा गेट फिर आ गया। संगत जी मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं सीधी सीधी ना, जैसे अपने घर में जाते हैं, मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी मैं तो इतनी दूर से अपने दादा दादी के घर मिलने आई हूँ गुरुपा, क्या मेरे को इतना भी वो नहीं है कि थोड़ी बहुत देर बैठने का मिलेगा। संगत जी मुझे नहीं पता, मैं अपनी मस्ती में चलती चलती लाइन से बाहर ऐसे जा रही हूँ जैसे मेरे सच में ही मेरे प्यो का घर है, और मैं पैदल पैदल अपने चले जा रही हूँ। कभी उधर एक गार्डन सा है, उसमें से भी दीवार पे से भी वो छोटी छोटी बन्नियां बनी है। और संगत जी लाइन, दर्शन करने वालों की लाइन बराबर में अलग थी, और मुझे जो ऊपर जाने वाली सीढ़ी थी ना, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे कैसे ले गए, मैं ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियों में ऊपर चली गई। और संगत जी वहाँ पे 2 सेवादार अंकल, मैंने कहा अंकल मुझे ना थोड़ी देर दरबार साहिब में बैठना है। संगत जी मुझे नहीं पता, गुरुजी ने 4 मिनट 5 मिनट मुझे वहाँ अकेले, मैं और मेरे गुरुपा, हम दोनों बैठे रहे। मैं उन्हें निहारती रही, शुक्राना गुरुजी जो आपने मेरी रख ली, कि मैं तो दादा दादी के घर आई थी, मैं मिल ली, आराम से बैठी, मैं जन्नत में बैठी। फिर मेरे को सेवादार अंकल बोलते हैं आंटी अब जाओ, टाइम हो गया, क्योंकि 4 बजने वाले थे। तो मैं नीचे आ गई, नीचे आके मुझे चाय प्रसाद मिल गया, मैं सीधी बस की तरफ गई। संगत जी जो ट्रेन में और बस में संगत आई थी ना, वो आप यकीन नहीं मानोगे कि 4:30 पौने 5 बजे तक ना हाथ में लंगर प्रसाद ले लेके आ रही थी, कि हमारा नंबर ही नहीं आया, और हमें तो वहां पे बैठ के खाने को भी नहीं मिला लंगर, और बस के ट्रेन के लिए हमें पैकिंग ही जल्दी जल्दी लेके आना पड़ा है। वो हाथों में प्लेटें लेके आ रहे थे संगत जी। और मेरे गुरुबा ने देखो मेरी इतनी सुनी कि मैं एक दिन पहले यूं भी डर रही हूँ कि बेटी के उससे मैं डुगरी जाऊं ना जाऊं, लेकिन मेरे गुरुपा मेरे मन के भाव समझते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, अपने साथ लेके गए इतने प्यार से, और मेरे को फिर मैं
ठीक 12 पौने 12 बजे अपने घर रात को वापस भी आ गई। मुझे मेट्रो, लास्ट मेट्रो होती है वो ट्रेन भी मिल गई, और मैं ट्रेन से उतर के, संगत जी मैं अकेली गई थी यहाँ से, और कोई संगत का मैं साथ नहीं करती अगर कोई नहीं जाती तो। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे को मेरे गुरु पर ना संग जीते जी स्वर्ग का नजारा करा देते हैं। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए कि वो अपनी बेटी के 24 घंटे अंग संग रहते हैं संगत जी। कभी मुझे वो गुड़गांव के सत्संग में लेके चले जाते हैं साथ साथ, कोई आंटी का इनविटेशन आता है और वहाँ ले जाते हैं। हर हफ्ते द्वारका ले जाते हैं, कभी लगातार द्वारका 2-2 दिन सत्संग होते हैं। पता नहीं वो कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे सब संगत का ध्यान रखे जैसे मेरे गुरुपा मेरा ध्यान रखते हैं। पल पल अपने बेटी के परिवार की, इस घर की, सबकी रक्षा कर रहे हैं, अंग संग हैं। कहते हैं कि पुत्र तेरी ना 2 महीने ऐसी बीमारियां काटी हैं, तेरे को एक नया जीवन दिया है। संगत जी मेरे शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी, मुझे नहीं पता मेरा क्या बड़ा वो काटा है गुरुजी ने, कुछ ज्यादा ही मेरे अंदर गलत होने वाला था मेरी बॉडी में, जो मेरे गुरुजी ने मुझे उस बीमारी से निजात दिलाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन अभी मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का अगर कोई गलती हो तो माफ करना, संगत जी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी। मेरे गुरु का हमेशा सब बेटियों की ऐसी ही रक्षा करना जैसे आप अपनी बेटी के अंग संग रहते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इस मंत्र के साथ मैं अपना पहला सत्संग गुरु जी के लिए लिख रही हूँ। गुरु जी मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं कि मैं अपनों की ही सताई हुई हूँ। एक आपकी बेटी हूँ, लिखने और कहने में कोई गलती हो जाए तो आपसे और सत्संग भी आपसे दोनों से माफी चाहती हूँ। गुरु जी ये तो मैं बता नहीं सकती कि मैं आपसे कब से जुड़ी हूँ। हाँ, 1-2 बार जुड़ के फिर वापस लौट जाती थी, लेकिन इस बार जनवरी 2024 से आपने मेरे मन में फिर आशा जगाई है। मैं दिल्ली में थी, आपके पास आना चाहती थी पर नहीं आई शायद, और बड़े मंदिर आना चाहती थी शायद। अभी मेरी परीक्षा बाकी रह गई है। वापिस अपने घर बेंगलोर आई, पर कुछ ऐसा हुआ, यहाँ आने पर मेरी अमूल्य वस्तु मेरे पर्स से ही चुरा ली गई और मैं हिल गई। बस उस दिन शाम को उदास हो गई थी और आपको YouTube पर आपका स्वरूप देखकर और किसी सत्संग का सत्संग सुन रही थी, और मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। अभी आधा सत्संग ही मैंने सुना होगा कि मेरे घर के ही किसी एक सदस्य ने मुझे कुछ वो अमूल्य वस्तु लाकर दी और कुछ अगले दिन लाकर दी। इस तरह 10-15 दिन में मेरा सामान मुझे मिल गया। तब से आपसे और जुड़ी हूँ, लेकिन दुनिया की इतनी सताई हुई है कि विश्वास फिर डोल जाता है। मैं अपने कर्ज में डूबी हुई हूँ। निकालें आप मुझे, मेरा हाथ पकड़े। जल्दी बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मुझे बुलाना, लेकिन मैं इतनी दूर बैठी हूँ कि वहाँ आने के लिए मुझे, आप जानते हैं कि राशि बहुत चाहिए। तो आप जैसे भी करेंगे आप मुझे बुलाइए। मैं अपनी एक सहेली के माध्यम से आपसे जुड़ी हूँ। गुरुजी मेरे बच्चों पर और मेरे पर कृपा बनाइए। 16 साल पहले मेरे पति यानी कि मेरे अंकल जी आपके चरणों में गए थे, तब से मेरे दिन बदल गए। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, दुख रखती हूँ। मेरी बिगड़ी बनाइए और आप अपने ऊपर मजबूत करें। इसके साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। आपकी कृपा होगी तो दूसरा सत्संग जरूर लिखूंगी। शुक्राना गुरुजी। सभी सत्संग से माफी चाहती हूँ, कोई गलती हो तो गुरुजी आप और सत्संग भी आप मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।